नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे कोटा की निजी कंपनी KEDL की। इस मामले में आपके अपने भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान ने लगातार कोटा की जनता के दर्द और KEDL के काले कारनामों को उठाया था। ऐसे में इंडिया न्यूज राजस्थान की मुहिम का असर हुआ है। इस पूरे मामले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी सुनील शर्मा ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिए हैं कि जयपुर से विद्युत विभाग के आला अधिकारियों की एक टीम 18 और 19 अगस्त को कोटा में रहेगी और इस मामले में लोगों का पक्ष सुनेगी। तो आपको बता दें, कोटा में निजी कंपनी KEDL के काले कारनामों को लगातार हम उजागर करते आ रहे हैं और लोगों की राय भी जान रहे हैं। लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह इस निजी कंपनी का ये काला कारनामा लगातार चल रहा है और कैसे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो कोटा के लोगों में KEDL कंपनी के खिलाफ गुस्सा है। लगातार लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और इंडिया न्यूज राजस्थान भी लगातार इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है और एक एक पहलू पर नजर इंडिया न्यूज राजस्थान की बनी हुई है। इधर KEDL भगाओ कोटा बचाओ की मुहिम के तहत सोमवार को कोटा के कुन्हाड़ी थाने में दर्ज KEDL के खिलाफ शिकायत के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों की ओर से इस मामले में टालमटोली की गई। इस पूरे मामले को एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की गई, लेकिन कोटा में ड्रैकुला बन चुकी KEDL कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता। वहीं जब कुन्हाड़ी थाने में दर्ज KEDL के खिलाफ प्रकरण की जानकारी लेने के लिए संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज थाने पहुंचे तो थानाधिकारी ने इस मामले में बात करने से मना कर दिया और ASI पर इसकी जिम्मेदारी डाल दी। लेकिन DO ड्यूटी पर मौजूद ASI भी कैमरा देखकर वहां से दूसरे कमरे में चला गया, जहां एक और DGP ML लाठर ने सभी पुलिस अधिकारियों को फरियादियों की समस्या की सुनवाई और FIR दर्ज करने के साथ निर्देश दे रखे हैं। तो वहां पर पुलिसकर्मियों का ऐसा रवैया कहां तक सही है, इसे लेकर सवाल उठते हैं। कोटा शहर में निजी बिजली कंपनी की मनमानी आए दिन देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले इस कुन्हाड़ी थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। मामला ये दर्ज हुआ था कि मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसकर VCR भरने की कोशिश की और KEDL के जो कर्मचारी थे उन्होंने यहाँ पर अभद्रता की। यहाँ पर हम कुन्हाड़ी थाना पहुँचे हैं और कुन्हाड़ी थाने में पहुँचकर यहाँ पर अब हम कुछ अधिकारियों से भी बात करना चाहेंगे कि निजी बिजली कंपनी का जो रवैया है वो किस तरह का है, किस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ था। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, थाना अधिकारी गंगा साय यहाँ मौजूद हैं, मगर बताया ये जा रहा है कि वो नाइट की गश्त थी उनकी और गश्त के कारण वो अंदर हैं, मगर DO से बात करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों से बात करना चाहते हैं, मगर पुलिस अधिकारी अभी सिर्फ KEDL के मामले में कुछ बचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई यहाँ पर जवाब देने के लिए नहीं है। जवाब इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी के द्वारा भी एक आम आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इंडिया न्यूज की टीम सिर्फ ये जानने के लिए यहाँ पर पहुँची है कि ये मामला क्या था और इस मामले में किस तरह की कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के साथ साथ यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से किस तरह का मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है। मगर आप देख सकते हैं जिस DO को मीडिया से बात करने की जिम्मेदारी दी थी, DO नदारत है। DO यहाँ पर सीट पर मौजूद नहीं है क्योंकि निजी बिजली कंपनी का
मामला है और निजी बिजली कंपनी के मामले में अब डीओ यहाँ पर सीआई साहब से पूछकर बाहर निकले हैं। सर, आपको जिम्मेदारी दी है, सीआई साहब कह रहे हैं कि आप हमें बाइट देंगे। बिल्कुल, अब बाइट दी जा रही है साहब। बिल्कुल सर, किस तरह का मामला है साहब निजी बिजली कंपनी के खिलाफ? अब सर रुकने के लिए कह रहे हैं। गंगा साई साहब भी शायद हमसे इंडिया न्यूज़ की टीम से कुछ बातचीत करें, उनसे बात भी करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार निजी बिजली कंपनी का जो मामला है वो लगातार शहर में तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। निजी बिजली कंपनी का मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि आए दिन लोग सड़कों पर है और सड़कों के साथ लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। गंगा साहब जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। निजी बिजली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था सर, क्या मामला था? आप बैठो, एक बार बैठो। सारी सर ये लाइव सारा ब्रीफ करेंगे। बैठो सर, ब्रीफ करेंगे और फाइल मंगाता हूँ। बिल्कुल, फाइल मंगाने की यहाँ पर बात कही जा रही है, फाइल। मगर जहाँ तक इंडिया न्यूज़ की टीम को जानकारी मिली है कि दोनों पक्षों की ओर से यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्या जांच चल रही है, पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है, इस मामले को लेकर कुनाड़ी थाना पुलिस थाने पर इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम पहुंची है। बात करेंगे गंगा साई जी से, जो इस पूरे मामले की यहाँ के थाने के प्रभारी भी हैं और इस पूरे मामले में वो ये भी बता पाएंगे कि दोनों पक्षों के से किस तरह का मुकदमा यहाँ पर दर्ज कराया गया है। इसको तो बंद कर दो, एक बार छोड़ दो। लो आदरणीय, मैं नौकरी कर रहा हूँ सर, मैं तो, आप भी नौकरी कर रहे हो, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। एक बार बंद करो सारा, मैं देख लेता हूँ। मैं देख के बताऊँगा सारी चीज़। सर ये लाइव चल रहा है, ये फीड रिकॉर्डेबल नहीं है। हाँ तो बता रहा हूँ उन्हें तो। हाँ सर बताएं जी, आप तो चालू रखें। आप इसको बंद करो। ये लो। बंद कर दो, बंद कर दो। लाइव चल रहा है, वो कट जाएगा। सर ये हमारे इंडिया न्यूज़ राजस्थान की खास मुहिम है। लगातार 8 दिन से चैनल इसी खबर पर बने हुए हैं और 8 दिन तक का रिकॉर्ड है, कभी आपके पास आया नहीं गया होगा, पहली बार राजेंद्र भारद्वाज आपके पास आया है। तो इंडिया न्यूज़ की मुहिम है, तो उसके लिए हम सिर्फ ये जानकारी आपसे चाहते हैं, दोनों पक्षों की तरफ से किस तरह का मुकदमा दर्ज कराया गया है और क्या कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा और कोई विषय नहीं है हमारा। दिनांक 12/8/21 को फुली बाई फरियादिया द्वारा हमारे पास घर के अंदर घुस के और धक्का मुक्की करने और अभद्र व्यवहार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है। दूसरे दिन केडीएल के कर्मचारियों द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है और उनके द्वारा बताया गया है भाई हम उनके घर पे कनेक्शन काटने के लिए गए थे, क्योंकि उनका चार्ज बढ़ा हुआ है। उसके आधार पर कनेक्शन काटने गए तो उनके द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई। उसके आधार पर उनका भी मुकदमा दर्ज किया गया है 341 में और दोनों प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर दोनों प्रकरण दर्ज करके जांच जारी है और जांच की भी जा रही है। मगर बात मारपीट की होती है और आपने देखा होगा शहर के कई थानों में यहाँ पर धारा 3 के तक के मुकदमे यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं। निजी बिजली कंपनी अपना रोब लगातार कोटा शहर की जनता को दिखा रही है और लोग त्रस्त हैं। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। और इंडिया न्यूज संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। राजेंद्र, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, जब आप थाने पहुंचे और आपने बात करनी चाहिए वहां पर जो थाना प्रभारी हैं, जो इंचार्ज हैं, उनसे और जानना चाहे इस पूरे मसले को लेकर, पहले वो बात नहीं कर रहे थे। आखिर इसकी वजह क्या है? सबसे पहले आप यही बताइए कि आखिर क्यों पुलिस इस मामले पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल पा रही है? सीधा सीधा मतलब है, निजी बिजली कंपनी एक बड़ी कंपनी है और कोटा में काफी 3 साल से काम कर रही है। अब तो हद ये हो चुकी है कि रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी जो एडिशनल एसपी के पद पे रहे हैं, डीवाई एसपी के पद पर रहे हैं कोटा में, उनको इन लोगों ने यहाँ पर नौकरी पे रख लिया है। उनका सीधा सीधा काम ये है कि हमारी कंपनी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हो, किसी भी प्रकार की कोई आदमी कार्रवाई करे, आप जाइए,
आपके पुराने पद का उपयोग कीजिए और हमारी कंपनी के लिए उस पद को सदुपयोग में लेके आइए। अब जैसे ही कोई आदमी निजी बिजली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है, तुरंत ही निजी बिजली कंपनी के अधिकारी 1 दिन या 2 दिन बाद तुरंत वहां पर दूसरा मुकदमा दर्ज करा देते हैं। गरीब आदमी मुकदमों के चक्कर में लाखों रुपए खर्च कर चुका है। इंडिया न्यूज की टीम जिन लोगों पर निजी बिजली कंपनी ने मुकदमे लगाए उनसे बात करने की कोशिश करिए। केतुनी पोल थाने का एक मामला है, उसमें बात की तो फरियादी मेरे सामने मुझसे मिला और मिलने के बाद ये कहा, सर मैं 1,60,000 रुपए इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में भुगत चुका हूँ, मुझे इस निजी बिजली कंपनी से छुटकारा चाहिए, मुझे तो अब कुछ भी नहीं बोलना। तो सर इस तरह के ये हालात हैं और हालात आज ऐसे नहीं बने। आज सिर्फ इंडिया न्यूज की टीम ये जानने के लिए पूछी थी कि कुछ दिन पहले कुनाड़ी थाने में कुछ लोगों ने बड़े संघर्ष करने के बाद में एक मुकदमा दर्ज कराया है, उसके बाद में निजी बिजली कंपनी ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो उस मामले में क्या हो रहा है? अब जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद में कोई भी व्यक्ति निजी बिजली कंपनी के मामले में बातचीत करने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद में हमने बिल्कुल कहा कि हम इंडिया न्यूज राजस्थान से आए हैं और हमें इस मामले पे बाइट चाहिए। सबसे पहले डीओ का बयान था, कौन सी निजी कंपनी, कौन सा चैनल, इस तरह का जो जवाब और रवैया था वो काफी चिंताजनक था। साथ में उसने ये कहा कि रात में सीआई साहब की नाइट गश्त थी और नाइट गश्त होने के कारण अभी वो मीडिया से नहीं मिल सकते। मगर मीडिया पर्सन जब अपना काम कैमरे के सामने चालू करने लगे तो कुनाड़ी थाने के जो कर्मचारी थे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी, क्योंकि मीडिया कर्मचारी अपना काम जब जिम्मेदारी से निभाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी नींद जरूर जागती है। तुरंत सीआई साहब ने वर्दी पहन ली, 1 मिनट नहीं लगा। आपको देख सकते हैं, साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखा होगा और इंडिया न्यूज के दर्शक भी देख रहे होंगे किस तरह से तुरंत सीआई साहब चेंबर में पहुंच गए। न तो वो सोते हुए दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल वो उस मुद्रा में थे जिस तरह से वो ड्यूटी करने थाने में पहुंचते हैं। उसके बाद में उन्होंने कई बार ये कहा इंडिया न्यूज से कि आप इस कैमरे को बंद कीजिए, यदि आप ईमानदार हैं, आपकी कार्यशैली बिल्कुल सही है तो कैमरा बंद करने की जरूरत क्या है। मीडिया पर्सन को आप बार बार में ये शब्द कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल। राजेंद्र, बड़े अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जिनको इस कंपनी ने अपने यहाँ नौकरी पर रखा हुआ है और वो अपने पुराने साथियों का फ़ायदा उठाते हैं या फिर अपने पुराने पद का फ़ायदा उठाते हैं और कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने देते हैं, तो जाहिर तौर पर अगर छोटे स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो जिला स्तर के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? सबसे बड़ी बात यह है इसमें, रिटायर्ड कर्मचारी अगर कहीं ज्वाइन कर लेता है तो अभी जो अधिकारी हैं उनका उसमें कोई रोल नहीं होता। ऐसे तो इसको लाइजिंग जॉब कहा जाता है, मगर आजकल इसको ये कहा जाता है लीगल एडवाइजर। कोई भी व्यक्ति लीगल एडवाइजर बन सकता है। कंपनी अपने उपयोग के लिए किसी को भी लीगल एडवाइजर बनाया जा सकता है, मगर वास्तव में जो काम है उस काम को करने की अगर सीधी और आम भाषा में बात की जाए तो लाइजिंग सेटअप बिठाने का एक माध्यम है ये लोग। अब वर्तमान में जो अधिकारी हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, वो कोई बात नहीं करते और वो इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। मगर आज इस मामले पर हमारी कोटा शहर एसपी विकास पाठक से बात हुई। हमने कुनाड़ी थाने के जो डीओ थे घमंडी लाल, नाम भी देखिए आप, जिस तरह का रवैया उस तरह का नाम, घमंडी लाल जिस तरह का व्यवहार इंडिया न्यूज की टीम के साथ कर रहे थे, उसके बाद में हमने सीआई और डीओ की जानकारी एसपी विकास पाठक को दी। इसके बाद में आईजी रवि दत्त गोड को इस मामले की जानकारी फोन पर इंडिया न्यूज संवाददाता के द्वारा दी गई। दोनों से बात भी हुई और दोनों को ये मामला बताया भी गया। अब किस हद तक इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होती है? सबसे बड़ी बात एक ये भी है, जहाँ संभाग राजस्थान के डीजीपी लगातार पुलिस के व्यवहार और पुलिस की कार्यप्रणाली को
सही करने की बात करते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति भी थाने में पहुंचे उससे मर्यादित तरीके से बात की जाए बिल्कुल। और आम जनता को न्याय मिले। मगर जब मीडिया कर्मियों के साथ ये सलूक हो रहा है किसी थाने में, तो आम आदमी की बिसात क्या है? बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो कोटा शहर की जनता लगातार केईडीएल कंपनी के कारनामों से परेशान है। इस मामले में हमारे संवाददाता ने एक बार फिर से शहर के लोगों से बातचीत की है। सुनिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। निजी बिजली कंपनी के खिलाफ कोटा शहर की सड़कों पर विरोध तेज होता नजर आ रहा है। लगातार लोग निजी बिजली कंपनी से काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। महिलाएं साथ में मौजूद है। जब से निजी बिजली कंपनी आई है, किस तरह की परेशानी हो रही है? सर, जब से कोटा में ये कंपनी आई है तब से कोटा का हर नागरिक परेशान ही है। सबसे ज़्यादा इन्होंने स्मार्ट मीटर जो लगाए हैं उनमें बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है लोगों का, बहुत तेज़ी से भाग रहे हो और कितनी ही शिकायत करने पर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एंड जब कंपनी आई थी तो उन्होंने बोला था कि लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जगह जगह हम लोग जनरेटर की व्यवस्था करेंगे। तो किसी मोहल्ले में जनरेटर हमें नज़र नहीं आया। शिकायत करते हैं, केडीएल ने कंप्लेन नंबर बंद कर रखे हैं, जो टोल फ्री नंबर होते हैं वो भी बंद है। व्हाट्सएप पे ओनली मैसेज कर सकते हैं, उसमें वो लोग रिप्लाई 4-5 घंटे बाद आता है। कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई भी बड़ा हादसा हो जाए इस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और भी बहुत सारी परेशानियाँ, जगह जगह तार लटके हुए हैं। आप महिलाएं, महिला घर का मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपके पास होती है। हाँ जी सर। निश्चित तनख्वाह आती है, हाँ जी सर। मनमाने बिल आ रहे हैं। किस तरह से घर को मैनेज कर रहे हैं? सर, घर को मैनेज करना हर किसी के लिए प्रॉब्लम हो रही है। जिनके 5-7 हज़ार सैलरी है उनका बिल आ रहा है 3,000-4,000। तो हर किसी के लिए घर खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और ये खास तौर पे महिलाओं के साथ हो रहा है, क्योंकि घर का बजट उनको डिसाइड करना होता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है सर। आज इंडिया न्यूज़ की टीम रामपुरा पहुंची है। रामपुरा में पहुंचकर कई बार होता है कि कोई मुहिम चलती है तो मुहिम के साथ लोग जुड़ते हैं, मगर जब मुहिम बिल्कुल सच हो और लोगों में उसका आक्रोश हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल वाजिब है और लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इंडिया न्यूज़ की टीम इस मुहिम पर आम आदमी से बात करेगी, आम व्यापारी से बात करेगी। कोटा शहर में निजी बिजली कंपनी आई है साहब, आने के बाद से क्या क्या परेशानियां हो रही है और किस तरह के बिल आ रहे हैं? बिल देखिए मेरे हाथ में है, ये इसी दुकान का बिल है जहाँ खड़े हैं। 520 रुपये मेरा विद्युत कंजप्शन का बिल है। इसमें टोटल 800 का बिल दिया है, यानी 350 रुपये उन्होंने दुनिया भर के चार्ज लगा रखे हैं। एक हमने पूछा है विद्युत इलेक्ट्रिक ड्यूटी क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिशियन ड्यूटी का इन्होंने 225 रुपये लगा रखे हैं। तो हमसे यूँ कहते हैं कि आपने कोई कंप्लेंट की होगी, जो कंप्लेंट को हम देखने आए उसके चार्ज लगा दिए। अब आप बताइए 526 रुपये 520 रुपये तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन 500 550 के साथ 500 रुपये और। आप देखिए मेरे मेरीजोल का बिल है, ये मेरीजोल पिछले कम से कम 4 महीने से बंद पड़ा है। तो 800 रुपये पेनल्टी मांग रहे हैं और 1700 रुपये मेरा विद्युत कंजप्शन है और 1700 रुपये ही सरचार्ज है। अब आपके माध्यम से हम तो यही समझा रहे हैं लोगों को, ये क्या तरीका है ये, इतना भी ये जनता। देखो, आज यहाँ पर एक नई बात सामने आई है। मामला ये है कि लाइट ख़राब होगी उपभोक्ता की। लाइट ख़राब होने के बाद में उसने कंप्लेन करी। कंप्लेन करने के बाद में केडीएल के कर्मचारी आए। कर्मचारियों ने आने के बाद में विद्युत व्यवस्था को सही किया, मगर अब उसका चार्ज भी जुड़ के आ चुका है कि हम अगर विद्युत व्यवस्था सही करते हैं और हमारे कर्मचारी आते हैं तो उसका भी चार्ज लगाया जाएगा। फिर मैं वहाँ कंपनी गया, मैंने कहा साहब ये किस बात का चार्ज कि आपकी हमने विद्युत व्यवस्था ठीक करी। तब हमने जब उस दिन मैंने कंप्लेंट जरूर की थी, लेकिन मैंने उस दिन की छानबीन की तो पता लगा पूरे मोहल्ले की लाइट बंद थी, पूरे मोहल्ले की लाइट बंद थी। अगर उसकी कंप्लेंट मैं करता हूँ तो सरचार्ज मेरा लगा दिया, ये कहाँ की नहीं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि निजी बिजली कंपनी सिर्फ जेब भरने में लगी हुई है और जेब भरने के अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। ये लोग भी साथ में हैं, इनसे भी बात करेंगे।
साहब क्या परेशानी आ रही है नई ये बिजली कंपनी से? सर बहुत महंगे बिल आ रहे हैं। हमारी दुकान का 51 यूनिट बिजली जलती है और 800 रुपये बिजली आता है बिजली का, जबकि छत्तीसगढ़ में तो 3 रुपये 3.5 रुपये यूनिट बिजली है। यहाँ 8, 9, 10 रुपये यूनिट पड़ जाती है। इतना महंगा क्यों राजस्थान? जबकि राजस्थान में बिजली बनने की कोई कमी नहीं है। कोटा में बिजली बहुत अच्छी बन रही है, इसलिए ये बिजली के बिल तो कम होने चाहिए। कंपनी कोई भी आए पर सरकार के द्वारा जो भी है वो फ़ायदा मिलना चाहिए सबको। बिल्कुल। कुछ लोग यहाँ पर रोड पे भी खड़े हुए हैं, बाजार है, बाजार में हर तरह के लोग आते हैं। मैडम कहाँ रहते हो आप? तलवंडी। कोटा में ही रहते हैं। ये निजी बिजली कंपनी का एक मामला शहर में चल रहा है, क्या परेशानी आ रही है निजी बिजली कंपनी से? सर रेट्स अपनी मनमानी लगाते हैं वो लोग, बस ये है सर्विस अच्छी देते हैं, कंप्लेंट जाती है तो हाथों हाथ सॉल्व कर देते हैं, लेकिन रेट्स अपनी मनमानी लगा रहे हैं। ये बिलों में जिस प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? आम उपभोक्ता क्या ये टैक्स भर सकता है क्या? अब आम उपभोक्ता की बात करें तो टैक्स भरने में अभी जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, लोगों के धंधे बंद पड़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनके लिए बहुत दिक्कतें आ रही है। अब इंसान जब खाएगा पिएगा ही नहीं ढंग से तो फिर बिजली के बिल कैसे चुकाएगा अगर टैक्स इतने सारे लगा देंगे तो? बिल्कुल। देखो ये शहर के वो लोग हैं जो शहर के अलग अलग हिस्से में निवास करते हैं और जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। लोग सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा आम जनता का मुद्दा है और आम जनता इससे लगातार जुड़ रही है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान लगातार 8 दिन से इस मुहिम पर बना हुआ है और केडीएल के काले कारनामे रोज़ शहर की जनता के सामने और सत्ता में शीर्ष पर बैठे हुए नेताओं के सामने रख रहे हैं। कब ये लोग जागेंगे ये तो भगवान ही जानता है, पर यहाँ की जनता क्या सोचती है ये ज़रूर पूछना चाहेंगे। केडीएल से क्या परेशानी है साहब? बिल इतना बारी आ रहा है, वैसा क्या करें, दुकानदारी बिल्कुल ठंडी पड़ी है। सुबह उठते हैं तो लाइट का बिल, काम धंधे बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। 3-5 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। क्या कमाएगा आदमी, घर कैसे चलाएगा? अरे भैया ये लाइट कंपनी आई है, क्या मामला है, क्यों परेशान है लोग, क्यों सड़कों पे हैं? सर वो तो समस्या है सर, हर जगह से परेशान चल रहा है आदमी, हर जगह से परेशानी है। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है सर, लाइट भी महंगी हो रही है, आदमी कहाँ तक अपना। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया बात कही। आदमी परेशान है और परेशानी का हल ढूंढने जाए तो किसके पास जाए? निजी बिजली कंपनी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कोटा में, क्या कहते हैं? सर जो अभी हमारे जो फतेहगढ़ी में वारदात हुई है उससे हमारे मकान भी टूट चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल भी जो बिजली का बिल, घर की परेशानी, तो आदमी कब तक सहन करेगा? एक चीज़ हो तो कर सकता, लेकिन हर चीज़ नहीं कर सकता। और पेट्रोल है, पेट्रोल भी बहुत है। हमारा जो बिजनेस है, काम है, सब बंद पड़ा, कुछ भी है नहीं। बिल्कुल। क्या करते हैं भाई साहब? मैं तो एक बड़े की नौकरी करता हूँ, मगर राणपुर में जो मकान नहीं, बढ़िया की नौकरी करते हो, तनख्वाह कितनी मिलती है? मेरे को 7,000 रुपये। बिल कितना आता है? लाइट का बिल तो बहुत आता है। बिल्कुल साहब, एक दुकान पर आदमी नौकरी करता है, तनख्वाह मिलती है 7,000, बिल आ जाता है हज़ारों में 2,000। तो अब ये आदमी घर की गुजर बसर करे या लाइट का बिल भरे? विपिन जी, लगातार कोटा शहर की जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, चाहे सत्ता की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, दोनों ही पार्टियां इसको हटाने के लिए संघर्ष पर है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने चुनाव में वादा किया था और वादे में ये कहा था कि यदि सत्ता में आते हैं तो निजी बिजली कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्या चल रहा है साहब, शहर में क्या हो रहा है? शहर के अंदर ये हो रहा है, केडीएल के खिलाफ जन आक्रोश हो रहा है। धारीवाल साहब ने कहा था कि हम भगाएंगे, वो प्रयास है, उनके प्रयास से। और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 8-10 दिन के अंदर एक विशेष मुहिम चला रखी है आपने केडीएल के खिलाफ। उसकी तहत और हमारे आंदोलन की वजह से एक निगरानी समिति बनाई है और 2 दिन तक वो निगरानी समिति यहाँ पर रहेगी और कमेटी गठित की जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है धारीवाल साहब के ऊपर कि इस केडीएल को यहाँ से, कोटा से जल्दी रवाना कर देंगे और यहाँ की जनता जब जाके शांति से, चैन से, नींद से सो पाएगी।
विपिन जी, एक बात और कही जाती है, जो केडीएल के खिलाफ बोलता है या केडीएल के खिलाफ संघर्ष करता है, उसको ये कहा जाता है कि या तो इनको ठेका चाहिए या मेवा चाहिए। कुछ लोग मुहिम के साथ जुड़ते तो नहीं है, मगर मुहिम को बदनाम करने की कोशिश जरूर करते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो मेवा और उसकी बात कर रहे हैं ठेके की, उनसे पूछिए आप। हम लगातार संघर्षशील है। 2 साल से मैं लगातार केडीएल के खिलाफ बोलता आ रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा। और जो नेता बनते हैं वो पहले सबसे पहले ईमानदार बने, ईमानदार से जनता की सेवा करे, जब भी आंदोलन सक्सेस होगा। और हमारे ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं है। और मेवा और सेवा की बात कर रहे हैं, हमने भी टीवी के अंदर देखा, वो गलत है। उनसे पूछो कि आंदोलन उन्होंने क्यों बंद कर दिया। आंदोलन कंटिन्यू करना चाहिए था, चाहे महीने में 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं या 6 महीने में 3 बार करते हैं। उन्होंने बंद क्यों कर दिया? क्योंकि उनको मेवा मिल चुका। में जगह जगह कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हैं, आम जनता को साथ लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि केडीएल वाले जो है मनमानी जो है बिजली के बिल वसूल कर रहे हैं, मनमानी वीसीआर जनता की भर रहे हैं। जिस आदमी के महीने की 4,000 5,000 का जिसकी आजीविका का उसको तनख्वाह मिलती है, और ये 6-6 8-8 हज़ार के उसको बिल भेज रहे हैं। और यहाँ पर एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि माननीय शांति धारीवाल साहब जो यूडीएच मंत्री हैं, उन्होंने इस केडीएल को भगाने के लिए, चूंकि केडीएल 20 साल का एग्रीमेंट करके, जो तत्कालीन भाजपा सरकार थी, 20 साल का एक पुख्ता एग्रीमेंट करके कोटा में आई। इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना इतना आसान नहीं था। केडीएल द्वारा सरकारी जो महकमे थे, नगर निगम और यूआईटी, उनमें करोड़ों रुपए के फर्जी बिल भेजे गए। माननीय धारीवाल साहब ने इस कंपनी के बड़े बड़े आकाओं की परवाह ना करते हुए कोटा से एक बड़े सक्षम अधिकारी को कोटा बुलाया गया जयपुर से। उनने कोटा और जयपुर जो नगर निगम और यूआईटी के अधिकारियों के साथ लेकर नगर निगम और यूआईटी के जितने भी सरकारी मीटर थे, जहां पर केडीएल कंपनी ने जो फर्जी बिल जो है करोड़ों रुपए के जो फर्जी बिल जो दिए गए थे, उसके मामले में जांच करी। और उन अधिकारियों की टीम ने यह पाया कि कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए के जो बिल है वो फर्जी जो हैं सरकारी विभागों को केडीएल द्वारा भेजे गए। अनिल जी, सरकारी तंत्र को ये निजी बिजली कंपनी चूना लगाने में बाज नहीं आई। आम जनता का क्या हाल है? आम जनता बहुत दुखी है, आम जनता बहुत त्रस्त है। आम जनता की स्थिति यह है कि 1.5 साल में कोविड के कोरोना की महामारी के बाद लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। शिक्षण संस्थाएं, होटल, कोचिंग, मतलब साइकिल रिक्शे वाला भी आज की तारीख में बेरोजगारी महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति में केडीएल ने जो है आम जनता का जीना दुभर कर दिया है। मैं यही बात आपको बता देना चाहता हूं कि इस कंपनी के खिलाफ सरकार ने, हमारे नेता ने, धारीवाल साहब ने सरकार जो है किशोरपुरा थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया, क्योंकि इसकी कोई कमी निकालकर और इसको जो है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ही इसको वापस भेजा जा सकता है। लेकिन केडीएल के जो अधिकारी हैं उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। इसके वजह से उस मामले में चालान नहीं पेश हो सका। लेकिन अभी भी जो राजेश मील जी हैं वो इसके जांच अधिकारी हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, जयपुर से माननीय धारीवाल साहब के द्वारा फिर एक जांच दल, जो यूडीएच जो आपके एनर्जी मिनिस्टर जो सेक्रेटरी हैं सुनील शर्मा जी और उनके नेतृत्व में जो जांच दल है 18 और 19 तारीख को कोटा आ रहा है। इस केडीएल की गड़बड़ियों के खिलाफ जांच करने के लिए वो 2 दिन यहाँ रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ, सरकार, हमारे नेता आदरणीय धारीवाल साहब प्रतिबद्ध हैं जनता को इस केडीएल से मुक्ति दिलाने के लिए। और निश्चित ही मैं मान के चलता हूं कि इस केडीएल को कोटा के भगा के ही दम लेंगे। इंडियन न्यूज राजस्थान लगातार 8 दिन से शहर की इस सबसे बड़ी समस्या को उठा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? जी, मैं 8 दिनों से देख रहा हूं कि जो है इंडियन न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जो जनता के दुख दर्द में शामिल हुआ, आम आदमी की उसने राय जानी और पिछले 8 दिनों से जो है शहर के नब्ज को टटोला कि किस प्रकार से इस केडीएल चोर कंपनी के खिलाफ जो है लोगों का कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है। सच्चा हमदर्द बन के आपका चैनल जो है, न्यूज़ जो चैनल है, वो लोगों के बीच में आया। और आपकी ही मुहिम का असर है कि ये अधिकारी आज कोटा में 18-19 को आ रहे हैं। सरकार भी चेती है और अधिकारी भी जो है निश्चित ही कार्रवाई के मूड में अब की बार नजर आ रहे हैं। निजी बिजली कंपनी का विरोध लगातार शहर में हो रहा है, किस तरह का रवैया है निजी बिजली कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों का? पूरे नदी पार क्षेत्र और पूरे कोटा के अंदर जितने भी आवासीय या व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिन पे भी बिजली कनेक्शन है, उनमें जो बिल पहले
किसी व्यक्ति के यहाँ 2000 का आया करता था, आज वो 6000 से 8000 रुपये का हो गया। महंगाई बिजली के अंदर KDL कंपनी के कारण आदमी को बहुत ज़्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति उसका पुरजोर विरोध कर रहा है और उसको भगाने के लिए इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहता है। लगातार सरकार पर शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि निजी बिजली कंपनी को कोटा से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आम जनता की भी यही राय है कि इस निजी बिजली कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, आम जनता को राहत प्रदान की जाए। आप लोगों की क्या मांग है शीर्ष नेतृत्व से, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे क्या आग्रह करना चाहते हैं? हम सारे मतलब कोटा सिटी नगर इधर नदी पार से तर के सब ये चाहते हैं कि KDL कंपनी यहाँ से भगे, तो गरीब आदमी जो भी हैं हम, तो उनका मतलब खाने पीने में थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो 8000 10,000 से कम बिजली का बिल देते ही नहीं है, तो गरीब आदमी की तो देने में बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा।